कि गुलामी या मौत। मैं अमेरिका से पूछता हूँ तुम हो कौन? Absolutely not. एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफर, या हराम मुदाखलत से हलाल मुदाखलत का सफर, क्या कहेंगे इसे? अमेरिका की एक बात समझ आए, अमेरिका जो है वो अपने मफाद के लिए फैसले करता है, वो दोस्तियां नहीं निभाता। ये हैं जेल में कैद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के बयानात। एक वक्त था जब इमरान खान अमेरिका को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते थे। वो कहते थे कि उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश वाशिंगटन में रची गई। वो आवाम के सामने एक खत लहरा कर कहते थे कि ये वो साइफर है जो डोनाल्ड लू और अमरीकी हुक्काम ने भेजा और इसी के नतीजे में उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। लेकिन आज वही इमरान खान अमेरिका में अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ की पूरी मशीनरी अमेरिकी सियासतदानों, मीडिया और लॉबिंग फर्म्स के दरवाजे खटखटा रही है। क्या ये तजाद नहीं? क्या तहरीक इंसाफ का बयानिया बुरी तरह जमी बोस नहीं हो चुका? ब्रेट शेरमैन, यूएस कांग्रेसमैन क्रेग मरे, साबिक बरतानवी पार्लियामेंटेरियन ब्रूस रेडल, रिचर्ड ग्रेनेल और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ रिमार्क्स के साथ ज़ल्मे खलीलजाद जैसे गैर मुल्की हैंडलर्स के बयानात एक शैतानी खेल का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान को रुस्वा करना चाहते हैं। मुतअद्दिद बार अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदे ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल है। क्या ये सब इतना ही साफ और सीधा है जितना नजर आ रहा है? क्यों अमरीकी साजिश का नारा लगाने वाले खान साहब इस बात से यू टर्न ले गए और आज मुख्तलिफ लॉबियों के जरिए हुकूमत वक्त इदारों के खिलाफ और अपने हक में बयानात दिलवा रहे हैं? अमरीका में इमरान खान की लॉबिंग कैसे चल रही है? इस मकसद के लिए खास तौर पर मुख्तलिफ लॉबिंग कंपनियां हायर की गई हैं जो अमरीकी पॉलिसी साजों को ये बावर कराने की कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में जमहूरियत के सबसे बड़े मुहाफिज हैं। जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल इस मुहिम में पेश हैं। वो मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स और सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं, मीडिया में बयानियां बनवा रहे हैं और अपनी जमात के हक में खबरें लगवा रहे हैं। बरतानिया में ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ में नाकामी के बाद अब यही काम अमेरिका में तेजी से जारी है। अमेरिका में इमरान खान के फोकल पर्सन डॉक्टर सज्जाद बरकी और तहरीक इंसाफ की लॉबिंग करने वाले आतिफ खान की साबिक अमरीकी कांग्रेस के मेंबर जिम बैंक से भी मुलाकातें वाशिंगटन डीसी में मंजर-ए-आम पर आई थी। अभी हाल ही में डॉक्टर आरिफ अलवी अमरीकी चैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं कि यूएस एड की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2024 के इंतखाबात के लिए $17 मिलियन फराहम किए गए, जबकि 2006 में आखिरी मर्तबा यूएस एड की इमदाद आई थी जिसका 2024 के इंतखाबात से कोई ताल्लुक ही नहीं। Probably $17 million or some that figure went into Pakistan Election Commission, which created the worst rigged elections in the history of Pakistan. So you're saying the USAID money went to an election, helped in rigging of an election, the worst election in Pakistan. ये कहानी सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, बरतानिया में भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के नाम से एक मुहिम चलाई। इस मुहिम के तहत बरतानवी मीडिया, थिंक टैंक्स और सियासतदानों को अपने हक में करने की कोशिश की गई, लेकिन यह मंसूबा बुरी तरह नाकाम हुआ। बरतानवी मीडिया ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को संजीदगी से नहीं लिया और वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी लॉबिंग को मुस्तरद किया। जब बरतानिया में कुछ हासिल ना हुआ तो पीटीआई ने अपनी तमाम तर तवज्जो अमेरिका पर मरकूज कर दी। पीटीआई ने मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म से इमरान खान की तशहीर के लिए मुआहिदे किए। रियासत मदीना बनाने वाले बयानिए बेचने में मसरूफ हैं। सवाल तो यह बनता है कि एक गरीब कौम का जेल में कैद लीडर कैसे इतने बड़े बड़े मुआहिदे कर रहा है? इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या रियासत मदीना ऐसे बनती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हिमायतियों ने अमेरिका में तीसरी बार एक कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की हैं, जिसके तहत LGS LLC नामी कंसल्टेंट फर्म को 16 जनवरी को हायर किया गया। यह मुआहिदा फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान FDP नामी तंजीम के जरिए हुआ, जो ह्यूस्टन टेक्सास में वाक़ है और अमरीकी शहरियों की फंडिंग पर काम करती है। तंजीम का दावा है कि उसे किसी गैर मुल्की हुकूमत या सियासी जमात की सपोर्ट हासिल नहीं। इस मुआहिदे में स्टीफन पेन,
اور لوگن سمیرا بطور لابیسٹ شامل ہیں، اور کنسلٹنٹ کو $50,000 کی پیشگی ادائیگی کی گئی۔ اس سے قبل مارچ 2023 میں پی ٹی آئی نے واشنگٹن میں پرایا کنسلٹنٹس LLC کی خدمات حاصل کی تھیں، جس کا مقصد امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا اور پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ روابط کو فروغ دینا تھا۔ اس فرم کو 6 ماہ کے لیے $8,333 ماہانہ معاوضے پر ہائر کیا گیا تھا۔ یہ جو ظلم خلیل زاد، کریگ مرے، کبھی فارن پالیسی میگزین میں خان صاحب کا بیانیہ چھپنا، انٹرسیپٹ اخبار میں سائفر چھپنا، یہ تمام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خان صاحب کبھی غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ میں پکڑے جاتے ہیں، تو کبھی غیر ملکیوں کو فنڈ دیتے ہوئے، اور کبھی فورن ہینڈلرز کے ساتھ۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جو امریکہ کل تک ایک سازشی ریاست تھا، آج وہ اچانک اچھا کیسے بن گیا؟ کیا وہی عمران خان جو کل کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی، اب انہی سے مدد مانگ رہے ہیں؟ لیکن کیا تحریک انصاف ایک مضبوط جماعت کے طور پر اس لابینگ مہم کو چلا رہی ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اندرونی طور پر پی ٹی آئی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عمر ایوب اور فواد چودھری کی لڑائی اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر خان کے درمیان تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر کے درمیان قانونی معاملات پر شدید تنازع پیدا ہو چکا ہے، جبکہ مراد سعید اور دیگر رہنما ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کی حالیہ لڑائی ہے۔ آج یہ تمام صورتحال اس طرف واضح اشارے دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل ایک خطرناک موڑ پر ہے، جہاں صرف پارٹی کی تباہی ہے، کیونکہ آپریشن گولڈ سمتھ برطانیہ کے بعد امریکہ میں بھی ناکام ہو گیا ہے۔ امریکی حکام عمران خان جیسے انپریڈکٹیبل آدمی اور طالبان خان پر کبھی انویسٹ نہیں کریں گے، اور اس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں ان ارتھ کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔